नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं साइंस में, हमारे आसपास का पदार्थ। और आज ये हमारा छठा भाग है जिसमें हम किसके बारे में चर्चा करेंगे कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण होता है। पेज नंबर 3 पे आइए। हमको ये पढ़ना है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इसमें भी क्रियाकलाप 1.7 हमको पढ़ना है। इसके पहले को हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। तो आइए देखते हैं, बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल है। देखिए क्या कर रहा है कि एक लोहे की कील, एक चाक का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड ले। कर रहा है, एक कील लीजिए लोहे की, एक चौक का टुकड़ा लीजिए और एक रबड़ बैंड लीजिए। रबड़ बैंड अगर ना मिले तो गड्डी में से पापा से मांग लीजिएगा। फिर क्या कर रहा है, इस पर हथौड़ा मारकर, काट कर या खींच कर उसे भंगुर करने का प्रयास करें। देखिए यहाँ एक नया शब्द आया जो कि है भंगुर। भंगुर का मतलब होता है तोड़ना, काटना, ठीक है, या खींचकर अलग करना। ये भंगुर का यहाँ पे अर्थ होता है। तो जब आप इसको ऐसा करेंगे तो इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हैं। मतलब इस प्रैक्टिकल को आप घर पे करिएगा, बहुत सिंपल है। क्या करेंगे कि एक लोहे का कील लीजिएगा, एक चौक का टुकड़ा लीजिएगा और एक रबड़ बैंड लीजिएगा और इन तीनों को हथौड़ा मार मार कर, मतलब लोहे की कील को, चाक के टुकड़े को, रबड़ बैंड को हथौड़ा मारकर भंगुर मतलब तोड़ने की कोशिश कीजिएगा। फिर बताइएगा कि किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हैं। मतलब कि जिसको तोड़ने में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत लगेगी उसी के कण एक दूसरे से अधिक बल से जुड़े हैं। अब अगर आप लोग समझ गए होंगे तो इसका ऑप्शन लोहे की कील, चौक का टुकड़ा और रबड़ बैंड में से जो सही होगा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। इसी को कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण होता है समझने के लिए एक प्रैक्टिकल और दिया है 1.8। इसको भी हम देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि एक थाली में जल लेकर उसे अंगुली से काटने का प्रयास करें। क्या कर रहा है कि एक ये थरिया लीजिए, इसमें जल भरिए और जल को उंगली से इस तरीके से काटने का प्रयास करिए। तो देखिए क्या होगा इससे कि क्या जल की सतह कटती है। तो जल की सतह न कटने का क्या कारण है ये बताइएगा। तो देखिए जल की सतह कटती है और जल की सतह न कटने का क्या कारण है, इसके बीच हमको बताना है। तो ये देखिए जो दूसरा चीज़ है इसको तो मैं आपको बता देता हूँ, और कटती है कि नहीं कटती है ये आप मुझको करके बताइएगा कि हाँ सर कट रहा है या नहीं कट रहा है। न कटने का कारण ये है कि पदार्थ के कणों के बीच जो आकर्षण होता है वो सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, फिर द्रव में होता है और फिर गैस में होता है। ठीक है, ठोस का मतलब जैसे आपने चौक ले लिया, ठीक है, या कोई लकड़ी ले लिया तो उनके कणों के बीच आकर्षण ज़्यादा होगा। द्रव ले लीजिए तो द्रव को आप जिस बर्तन में डालेंगे वो उसका रूप ले लेगा। लेकिन अगर आप वहीं लकड़ी का पटरा लीजिए, क्या उसको आप पलंग का पटरे को गिलास में डालेंगे तो वो गिलास का शेप लेगा? बताइए, नहीं लेगा ना। तो क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि ठोस के कणों के बीच आकर्षण ज़्यादा होता है, द्रव के बीच कम होता है। और गैस तो बिल्कुल फीसदी होता है कि मौका पाया, आपने स्प्रे की बोतल से स्प्रे किया, पहले वो इतने बोतल में था, छोड़ते मान किधर गया पता ही नहीं चला, तुरंत भाग जाता है। तो यही कारण है कि जल की सतह
पर न कटने का कारण, कि इसके बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। तो देखिए, इन तीनों प्रैक्टिकल करने से हमको क्या पता लगा कि उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया कि यह बल कणों को एक साथ रखता है, लेकिन प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। प्रत्येक पदार्थ मीन्स ठोस में अलग होता है, द्रव में अलग होता है और गैस में अलग होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पदार्थ के चरित्र मतलब कि अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में देखा कि क्या क्या होता है। अब एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको हम देख लेते हैं, जिसमें से मैंने पहला क्वेश्चन तो आपको दूसरे पार्ट में ही करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया है कि निम्नलिखित परीक्षण के कारण बताइए। ये ऐसा क्यों होता है? कारण कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो देखिए ऐसा क्यों होता है, और जाहिर सी बात है ऐसा ही होता है कि आप बहुत भूखे हैं या बहुत टेस्टी चीज़ घर में बना है अगर, तो वो दूर से ही महकने लगता है, अब पेट में चूहा कूदने लगता है, मुंह से पानी ऑटोमेटिक आने लगता है। लेकिन वही अगर खाना ठंडा है तो ऐसा कुछ नहीं होता। कारण क्या होता है कि खाना देखिए जब गर्म होता है तो उसके अंदर गैस से निकलने वाली आग की उष्मा ऊर्जा स्टोर हो जाती है। मतलब कि गर्म खाने में क्या होती है? उष्मा की ऊर्जा। तो उष्मा की ऊर्जा होने से जो खाना गर्म है तो उससे भाप निकलेगा, तो वो दूर तक ट्रेवल करता है और दूर तक यात्रा करने के वजह से दूर स्थित व्यक्ति भी उसकी महक पा जाता है। लेकिन वही चीज़ जब हम ठंडे खाने के पास जाते हैं तो उसके पास तो कोई ऐसा गर्म ऊर्जा तो होता नहीं और वो ठंडा भी होता है, तो उससे कुछ भाप टाइप का जो आप देखते हैं वो निकलता नहीं और हमें उसके पास की महक पता नहीं चलती। ये तो आप समझ गए होंगे। अब लिखेंगे कैसे? बस ये लिखिएगा कि गर्म पदार्थ में ऊर्जा होती है, इसलिए वह कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, जबकि ठंडे पदार्थ में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसको लिखिएगा, आपको नोट्स में इसका मिलेगा। तीसरा देखिए क्या है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? तो देखिए स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी इसलिए काट पाता है क्योंकि इसमें पदार्थ की जो दूसरी अवस्था होती है द्रव अवस्था है और इसके बीच आकर्षण बल ठोस से कम होता है, इसी कारण गोताखोर पानी काट पाता है। पदार्थ की तीनों अवस्था के बारे में ठोस, द्रव और गैस दूसरे चैप्टर में आप पढ़ेंगे। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे कि पानी जो कि द्रव अवस्था में होता है और आकर्षण बल कम होने के कारण अलग अलग हो जाता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थ के कणों के क्या विशेषता है? तो देखिए पदार्थ के कणों की हमने तीनों विशेषता पढ़ी है। तो पदार्थ के कणों की 3 विशेषता होती है। नंबर 1, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। नंबर 2, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। नंबर 3, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूं कि आपको बताया गया सभी जानकारी समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट के माध्यम से आप कभी भी पूछिए, और ये मेरा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर दोनों है, आप मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।